हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इट्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व इज. सो बच्चों यहां से अगर हम बात करें फॉर ऑप्शंस गिवन है और इन ग्राफ्स में हमें देखना है. तो सॉल्यूशन में हम बच्चों देखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखना यहां से क्या है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें और इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो आपको मिलेगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां पे u जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है. अब बच्चों यहां से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. तो बच्चों जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो मिलेगी वो आपको 0 मिलेगी. यहां से अगर हम देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2as, यानी कि s की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगी वी स्क्वायर बाई 2a, यानी कि s को अगर हम देखें एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान के तो क्या हो जाएगा s जो होगा वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. सो अगर हम बच्चों यहां से देखें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा द वेलोसिटी displacement curve, the velocity displacement curve. अब जो ये रूट मतलब पावर जो आई है वो स्क्वायर में आई है तो डिस्प्लेसमेंट कर्व जो होगा इज, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो बच्चों क्या है ये एक पैराबोलिक नेचर में आएगा, पैराबोलिक इन नेचर. और बच्चों पैराबोलिक इन नेचर और वो कैसा होगा, धीमे से जो स्लाइटली इंक्रीज होगी यानी 0 से इंक्रीज होना शुरू होगी. सो बच्चों डिक्रीज नहीं होगी और ये इंक्रीज ही होती जाएगी. सो बच्चों अगर हम यहां से देखें तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके. इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम 2 की बात करें तो उसमें जो है स्लाइटली इंक्रीज तो हुआ लेकिन बच्चों बाद में डिक्रीज भी होता हुआ हमें शो हो रहा है. लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होना दिख रहा है. सो बच्चों ऑप्शन 4 जो होगा दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.